दोस्तों, आप सब महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ इसके बारे में बहुत से लोग ठीक से नहीं जानते। युद्ध का कारण क्या था, युद्ध कैसे हुआ, युद्ध कैसे समाप्त हुआ और कौन विजयी हुआ, और पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया, और भगवान श्री कृष्ण का अंत और पांडवों का अंत्य कैसे हुआ। तो आइए एक नजर डालते हैं आखिर महाभारत के युद्ध के बाद हुआ तो क्या हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध को मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे हिंसक युद्धों में से एक माना जाता है। पांडव और कौरव के बीच में कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद कौरव पूरी तरह से हार जाते हैं। इस युद्ध में द्रोणाचार्य जैसे अनेक महायोद्धाओं और गांधारी के 100 पुत्रों और दुर्योधन सहित मारे जाते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों ने युद्ध के मैदान में मारे गए दोनों पक्षों के सभी मृत योद्धाओं का विधि विधान के अनुसार संस्कार किया। मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने कहा कि पांडवों दिए सजा पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से अब मैं शरीर को त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदाई देकर देह त्याग दी तथा पांडवों ने भीष्म पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखकर संस्कार किया। उसी समय कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। इसके बाद पांडव के राज्यभार की तैयारी होती है। पांडवों ने हस्तिनापुर के शासकों के रूप में मुकुट पहनाया और युधिष्ठिर ने राज्यभार का नेतृत्व किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका चले गए। साथियों, यहीं से द्वापर युग की समाप्ति और कलियुग के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण कलियुग अपने प्रभाव को सीमित कर देता है। इस बीच भगवान कृष्ण को गांधारी का श्राप काम करने लगा। द्वारका में कई अप्रिय घटनाएं घटी, जहां कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में पूरे यादव वंश के एक निर्वासन का नेतृत्व किया। उसी समय जब महर्षि विश्वामित्र द्वारका पहुंचे, तो कुछ यादव युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांभा के गर्भवती होने का बहाना करके महर्षि का अपमान किया। परिणाम स्वरूप महर्षि ने शाप दिया कि सांभा के पेट में एक लोहे की मुसल जन्म होगी और वो सभी यादव कुलों को सर्वनाश कर देगी। इसका परिणाम प्रभास क्षेत्र में यादव वंश के बीच जानलेवा बगावत हुई और यादव का एक दूसरे को इस हद तक मारने का कार्य सूची था कि उनकी पूरी यादव कुल को उजाड़ दिया जाए। ये सब कलियुग कालचक्र का परिणाम था, जो भगवान श्री कृष्ण को पता था। इस बीच श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र के एक वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटा हुआ आराम कर रहा था। तभी एक यादव शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चलाया। तीर, जो मूसली का एक टुकड़े से बना हुआ था, सीधा श्री कृष्ण के पैरों के बीच लगा और थोड़ी समय में श्री कृष्ण का मृत्यु हो गई। तब से भगवान कृष्ण अपने मानव नश्वर शरीर को छोड़कर महाविष्णु के साथ संविलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद वेदव्यास मुनि अर्जुन से कहते हैं कि उनके और उनके भाइयों का उद्देश्य समाप्त हो गया है। उसी समय द्वापर युग समाप्त होकर कलियुग शुरू हो गया था। इधर हस्तिनापुर में पांडवों का शासन शुरू होकर 36वां वर्ष चल रहा था। उसी वर्ष के अंत में कलियुग प्रवेश करने लगा और पांडवों का शासन में न्याय की कमी होने लगा। अधर्म और अन्याय बढ़ते गए और राज्य में हर तरफ आतंक फैलने लगा। अपने राज्य में फैले पाप और अधर्म को देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजा के रूप में हस्तिनापुर में बिठाया। पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्ग पहुंचने के लिए अंतिम तपस्या के रूप में हिमालय पर चढ़ने का फैसला किया। भगवान यमराज ने आवारा कुत्ते के रूप में हिमालय के रास्ते में उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही पांडवों ने हिमालय पर चढ़ने लगे, वे एक के पीछे एक मरने लगे। इसकी शुरुआत द्रौपदी से होती है और भीम की मृत्यु अंतिम में होती है। इन सब का मृत्यु का कारण उनकी इच्छाओं, मुद्दों और उनके अभिमान के कारण होने वाले दांव से जुड़ा है। केवल युधिष्ठिर, जिन्हें किसी चीज का अभिमान या लालच नहीं थे, कुत्ते के साथ हिमालय के ऊपर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने में सफल हो गया। स्वर्ग के द्वार पर भगवान यम, जो कुत्ते के वेश में थे, वो अपनी पहचान प्रकट की
और युधिष्ठिर को आकाश में प्रवेश करने से पहले उन्हें नरक के द्वार पर ले गए। नरक में युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाइयों और द्रौपदी ने अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। बाद में भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी जल्द ही स्वर्ग में रहेंगे। इस तरह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रधारी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों नश्वर दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद परीक्षित राजा के शासनकाल से कलयुग शुरू हुआ और तब से हम भी उन्हीं के प्रभाव में जी रहे हैं, जिसे आज दुनिया जानती है, जहां पूरी दुनिया आज अशांति में डूबा हुआ है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।